वेलकम, वेलकम, वेलकम स्टेक होल्डर्स जी। मुझे पता है सीए इंस्टीट्यूट ने ये जो आप लोगों से, आप सभी स्टेक होल्डर से, हमसे, आपसे जो फीडबैक माँगा है, इसके बारे में अब आप लोग बातचीत सुन रहे हैं। पता तो है कि आपको ये करना है। तो पहले तो मैं बता दूँ कि हाँ जी, हम सभी को ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए क्योंकि हम सब लोग स्टेक होल्डर हैं। अगर हमसे राय माँगी गई तो राय ज़रूर दो। बाद में बोलते हो कि हमारी बात नहीं सुनते। अब बात सुनना चाहते हैं इंस्टीट्यूट तो ज़रूर अपनी बात उन तक पहुँचाओ। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन्स हैं, मैं शॉर्ट वीडियो में बातचीत करूँगा, प्लस साथ में ये भी बताऊँगा कि मैं इस फॉर्म में खुद क्या भर रहा हूँ, मैं आपको अपना फॉर्म भी दिखा दूँगा, कि मैंने इस फीडबैक में क्या-क्या लिखा है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे आंसर से प्रेरित हो, आप अपने मन से अपना आंसर लिखिएगा, पर मुझे लगता है एज़ अ टीचर मुझे आपको गाइड कर देना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, शायद वो आप भी सोचें, वैसा कुछ। पहली बात, क्या कोर्स चेंज हो रहा है? हाँ, चेंज होगा। क्या सर इमीडिएटली हो रहा है? अभी नहीं हो रहा। अभी 1 डेढ़ साल तो कहीं नहीं हो रहा। अभी तो आपसे सजेशन माँग रहे हैं, सजेशन लेंगे, सजेशन के बाद उस पे काम करेंगे, सिलेबस बनेगा, फिर वो आएगा। तो इस सबको एग्ज़ीक्यूट करते हुए मुझे लग रहा है कम से कम 1 से 2 साल लग जाएँगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई नॉर्मल तरीके से करें। अब ये सपने मत लेने लग जाओ कि नया सिलेबस आएगा उसके बाद पढ़ूँगा, ऐसा नहीं है भैया। अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना, आपने अपनी पढ़ाई करनी है अच्छे से, पहली बात। सर लेकिन अगर हमारा एग्ज़ाम मान लो 2 ढाई साल बाद है सीए फाइनल का, फिर हम क्या करें? तब भी आप पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, जैसे तरीके से आपने पढ़ना है आप पढ़ो। जैसे ज़्यादातर बच्चे सीए फाइनल वाले एफआर और एएफएम पढ़ते हैं पहले, आप दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। एएफएम मैं खुद भी पढ़ाता हूँ और ये मैं अपने लिए भी वादा करता हूँ और मुझे पता है बाकी सब टीचर्स भी, जिनसे भी आप ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सभी टीचर मेहनती लोग हैं। जितना भी सिलेबस में अगर कुछ चेंज आएगा तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट करके देंगे। मेरे पास आप एएफएम पढ़ते हैं तो उसमें जो भी चेंजेज़ आएँगे मैं आपको डेफिनिटली, इट इज़ पार्ट ऑफ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको वो चेंजेज़ अपडेट कराऊँगा, पूरा का पूरा वो पोर्शन पढ़ाऊँगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं और वैसे मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंजेज़ एफआर में और एएफएम में आने वाले हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, बाकी कुछ चीज़ों में, थ्योरेटिकल चीज़ों में मुझे लगता है कुछ मेजर चेंजेज़ आने की ज़रूरत है, वो आएँगी ज़रूर। ठीक है जी। तो आपको घबराना नहीं है, आपको अपनी पढ़ाई को छोड़कर बैठ नहीं जाना है, आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस रखनी है। क्या ये बात सबको क्लियर है? अब आती है बातचीत कि सर आपने अपने फीडबैक में क्या लिखा है, ज़रा आप भी तो बताओ। बात भी सही है, मैं भी दिखाता हूँ कि मैंने अपने फीडबैक में क्या लिखा है। वो पूछते हैं कि जी एसपीओएम कंटिन्यू होना चाहिए, मैंने कहा हाँ कंटिन्यू होना चाहिए बट मॉडिफिकेशंस के साथ। अब आप पूछोगे सर क्यों, बंद ही करा दो। बेटा मेरे कहने से बंद तो हो नहीं जाएगा और अगर बंद करेंगे तो वो 2 पेपर दोबारा वापस आ जाएँगे। यानी एग्ज़ाम जो भी 6 पेपर होते हैं सीए फाइनल के, वापस से 8 होने लग जाएँगे और 8 पेपर देना बच्चे के लिए बहुत टायरिंग हो जाता है। ठीक है जी, इसलिए मेरे हिसाब से एसपीओएम चलने दो, लेकिन हाँ मॉडिफिकेशंस करो, उसमें इनोवेशन करो, थोड़ा बेहतर पेपर बनाओ। उस पेपर के लिए बच्चा जेनुइनली पढ़ रहा हो और उसे रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करो। ऐसा नहीं कि 2 किताबें पढ़ी और पेपर देकर आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रियल वर्ल्ड के साथ उसे कनेक्ट करो, मेरा ये मानना है। एसपीएम में क्या-क्या सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होने चाहिए मेरे हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट है बट वो बड़ा हल्का-सा है। उसे डिटेल में रियल लाइफ़ के रिस्क मैनेजमेंट को इंक्लूड करो, वैल्यूएशन को इंक्लूड करो, फॉरेक्स एंड ट्रेज़री को और डिटेल में इंक्लूड करो। प्लस एआई को तो भैया जहाँ कर सकते हो वहाँ पे इंक्लूड करो ही करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कोर्स में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। आप कहते हो कि कैसे इंक्लूड होना चाहिए? तो मैंने कहा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, थ्योरेटिकल प्लस ट्रेनिंग दोनों का। खाली थ्योरी रटवा कर एक कॉपियों पे आंसर लिखवा कर बच्चों से, मतलब पहले आईटी हुआ करता था वैसा सब्जेक्ट मत बना देना भैया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ बनाना, मेरा ये मानना है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कब होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ग्रुप बच्चा जब पास हो जाता है उसके बाद ही होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। 2 साल की होनी चाहिए, 2 साल के बाद एग्ज़ाम होने चाहिए बच्चे के, ये मेरा थॉट है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए? फर्म और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दोनों होनी चाहिए। मेरा ये मानना है जहाँ बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हो आप दो, बच्चे को ना रिजिडिटी में मत बाँधो, ठीक है ना? सीए के कोर्स को और रिजिड मत बनाओ, पहले ही सिलेबस हमारा बहुत रिजिड है। व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? कम से कम 12 महीने होनी चाहिए या उससे ज़्यादा हो सकती है तो पूरी भी, मुझे तो लगता है 2 साल पूरी भी अलाउ कर सकते हो। अगर कुछ इंडस्ट्रीज़ को मार्क करो और उन इंडस्ट्रीज़ में पूरी 2 साल की आर्टिकलशिप भी आप अलाउ कर सकते हैं। अगर एक बच्चे ने सीए की प्रैक्टिस में नहीं जाना, वो पहले से ही क्लियर है, उसे करनी ही जॉब है, तो उसे क्यों नहीं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 2 साल की दे सकते? बट हाँ, डेफ़िनिटली उसमें लिख दो कि आपको सीओपी नहीं मिलेगी या ऐसा कोई कंडीशन डाल दो ताकि बच्चा अपना डिसीज़न पहले ही सोच समझ के ले। ठीक है जी। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कमेंस कब होनी चाहिए? एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग आर्टिकलशिप हो सकती है। और जहाँ-जहाँ देखो फ्लेक्सिबिलिटी की बात है ना, मैंने हर जगह फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बोला है, ठीक है ना? परमिशन कब मिलनी चाहिए आर्टिकलशिप चेंज करने की? बच्चे का मन होता है भैया जब उसे चेंज करनी है वो करे, कभी भी उसे अलाउ करो। क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में मैंडेटरी करो टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रेनिंग को, साथ में स्ट्रॉन्ग मेंटरिंग एंड प्रिंसिपल की अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करो। भाई जिसके पास बच्चा जा रहा है सीखने के लिए, वो क्या सिखा रहा है? बहुत कम पैसे में आपसे काम कराया जा रहा है। अगर बहुत कम पैसे में आपसे काम कराया जा रहा है तो कम से कम आपको नॉलेज तो पूरी दी जाए ना। एक बच्चे को छोटू समझ के अपने ऑफ़िस में ना रख लिया जाए ना। उससे अगर ठीक है, उसे पैसे कम दे रहे हो एक बारी को, ठीक है? वैसे वो भी बढ़ने चाहिए मेरे हिसाब से, आपका आर्टिकलशिप का जो पैसा मिलता है वो भी बढ़ना चाहिए। बट साथ में प्रिंसिपल की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि वो बच्चा आपके पास आया तो आपने उसे क्या सिखाया है। ठीक है जी?
उनकी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है मेरे हिसाब से। फिर इसी तरीके से आप पॉज़ कर के देख लीजिएगा मैंने फॉर्म में क्या-क्या लिखा है। मेरे हिसाब से एमसीक्यू 50% होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 30% की वजह से ना आप उन्हें पढ़ कर नहीं जाते। ना टीचर्स उन्हें सीरियसली लेते हैं, ना बच्चा उन्हें सीरियसली लेता है। एमसीक्यू 50 मार्क के होंगे तो टीचर्स का भी ज़्यादा टाइम एमसीक्यू पढ़ाने पे जाएगा, बच्चे का भी ज़्यादा ध्यान एमसीक्यू पे जाएगा और जैसे ग्लोबली एग्ज़ाम्स होते हैं, ज़्यादातर लेवल पे ग्लोबली एग्ज़ाम्स एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, तो हमें भी धीरे-धीरे करके एमसीक्यू बेस पे जाना पड़ेगा। आप जो मर्ज़ी मान लो, मेरे हिसाब से इंटर तक के सारे एग्ज़ाम आज से 10 साल बाद पूरी तरह एमसीक्यू हुआ करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर इंस्टीट्यूट अपने आप को इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस के लेवल पे लेकर गया तो। तो इमीडिएटली तो नहीं, धीरे-धीरे करके लेकिन एमसीक्यू इंटर तक के सारे एग्ज़ाम 100% एमसीक्यू होने चाहिए, ऐसा मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ। फाइनल के भी कुछ एग्ज़ाम एमसीक्यू हो जाने चाहिए। ठीक है, कब-कब एग्ज़ाम होना चाहिए मेरे हिसाब से फाउंडेशन ऑनलाइन होना चाहिए, कभी भी अलाउ कर दो और ये सारी बातें मैंने अलग-अलग चीज़ों की बता दी हैं कि कैसे-कैसे एग्ज़ाम्स होने चाहिए, आप पॉज़ कर के इन सबको पढ़ सकते हैं। जनरल सी बातें हैं कि कब-कब क्या-क्या होना चाहिए, हर चीज़ मॉड्यूलर होनी चाहिए, हर चीज़ फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। उन्होंने हमसे सजेशन भी माँगी है एंड में कि आपके क्या सजेशन है भैया? मेरे हिसाब से मैंने ये 3 सजेशन दिए हैं कि बच्चों की कंप्यूटर स्किल्स को इंक्लूड करो, एग्ज़ाम भी कंप्यूटर पे लो ताकि बच्चा उस तरीके से पेपर दे जैसे एसीसीए वगैरह के इंटरनेशनल कोर्सेज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं। फ़ोकस मोर करो अकाउंटिंग और ऑडिट को एआई के थ्रू कैसे करा जा सकता है, उसके बारे में। अब ट्रेडिशनल सिस्टम्स मत पढ़ाओ बच्चे को क्योंकि आज से और 2-3 साल बाद जब तक ये बच्चे पास होकर सीए बनेंगे, तब तक इतना ज़्यादा मैनुअल काम नहीं बचेगा, सब कुछ एआई से होने लगेगा। तो हमें भी अपने बच्चों को एआई पे ट्रेनिंग करानी चाहिए ताकि वो मार्केट में जाके जॉब प्राप्त कर सकें, उन्हें एआई आती हो। ठीक है जी? और करिकुलम शुड बी सेट इन लाइन विद इंटरनेशनल नीड्स नॉट जस्ट द डोमेस्टिक नीड्स। ये बात देखनी पड़ेगी। मैंने एक सजेशन और दिया है, इस पे हो सकता है आप विरोध करें, इंस्टीट्यूट भी विरोध करे। वो मेरा सजेशन ये है कि भैया ये ग्रुप बेस्ड एग्ज़ाम्स को हटा दो, ये 4-4 3-3 पेपर के चक्कर में बच्चा फँस जाता है, बच्चे का एक एग्ज़ाम नहीं निकलता, उसकी वजह से पूरा ग्रुप दोबारा देना पड़ता है। आप पासिंग मार्क्स चाहे 60 कर दो, लेकिन एक-एक पेपर एक वक़्त पे लो। बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी दो, जिसने 2 देने हैं 2 देगा, जिसने 4 देने हैं 4 देगा, जिसने 1 देना है वो 1 देगा 1 अटेम्प्ट में। और वो अटेम्प्ट भी ऐसा नहीं कि 6-6 महीने बाद। अगर ऐसा पेपर कर रहे हो, जो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हो, तो फिर आप 3-3 महीने के बाद पेपर लो, ऑनलाइन विंडो खोलो, ऑनलाइन पेपर लो। मेरे ये सब सजेशन हैं। मैं और आपके क्या सजेशन हैं? आपके कोई एक्स्ट्रा सजेशन है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि बाकी लोग उसे जान पाएँ। बस अंडरलाइंग प्रिंसिपल ये है दोस्तों कि आप सभी को ज़रूर ये फॉर्म भर देना चाहिए। इस फॉर्म को छोड़ना नहीं है। मेरी बेस्ट विशेज़ आप सबके साथ हैं। पढ़ाई भी नहीं छोड़नी है, पढ़ाई भी अच्छे से करते रहना है। ठीक है जी? ऑल द बेस्ट। सीए फाइनल वालों आपके लिए कुछ रिवीजन वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ, उन्हीं पे काम कर रहा हूँ आजकल। बहुत जल्दी रिवीजन वीडियोज़ आ जाएँगी, घबराओ मत। टेक केयर।